गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा और मैं मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो पिछले जो लेक्चर्स थे हमने उनमें पढ़ा था पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर के बारे में, और पावर ट्रांजिस्टर में हमने पढ़ा था मॉसफेट और बीजेटी। तो आज जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है दैट इज़ यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। जैसा कि नाम में है यूनी का मतलब एक जंक्शन, ठीक है, एक ही जंक्शन है, लेकिन वो ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का मतलब 3 टर्मिनल है, ठीक है, लेकिन जंक्शन एक है। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक जंक्शन है, लेकिन सेमीकंडक्टर के जो टर्मिनल हैं, जो इस डिवाइस के टर्मिनल हैं, वो 3 हैं। अगर आपने डायोड पढ़ा होगा तो डायोड में क्या है, एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। तो पी टाइप और एन टाइप को जब आप ऐसे कनेक्ट करते हो तो जंक्शन बनता है एक। ये जंक्शन है जो पी और एन के बीच में है, ठीक है, लेकिन टर्मिनल कितने हैं, 2, 1 और 2, ठीक है। लेकिन यूनी जंक्शन में, ट्रांजिस्टर में आपका जंक्शन तो एक ही है, लेकिन टर्मिनल 3 है, ठीक है। तो ये उसका लाइक कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देखो एन टाइप है ये ब्लू वाला पोर्शन, और ये पी टाइप है। पी टाइप को लिखा है इन्होंने एमीटर, और जो ये 2 टर्मिनल हैं एन टाइप के साथ B1 और B2, जंक्शन बेस 1 बेस 2, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 आप बोल सकते हो। बेस 1 बेस 2 जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेस 1 और बेस 2, एक और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ये चेंज है कि जो पी टाइप है वो ज़्यादा डोपिंग की गई होती है, उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की गई होती है उसमें, और जो एन टाइप है वो लाइटली डोप होता है, उसमें कम डोपिंग की गई होती है, ठीक है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो सिंबल है, सिंबल में क्या है कि आपके पास इस तरह से सिंबल बनाया गया है। अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो B2 और B1, और यहाँ से ये एमीटर टर्मिनल है, ठीक है, और एमीटर टर्मिनल में, ठीक है, इस तरह से ये एक बनाया गया है एरो, ठीक है, और ये एमीटर। तो इस तरह से ये एक पूरा एक सिंबल बनता है आपका इसका यूजेटी का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें ये RB2 RB1 ये इसके रेजिस्टेंस को दिखाता है। देखो जैसे मैं अभी बताया कि ये सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें कम इम्प्योरिटी ऐड की गई है। तो कम इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है कि इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस पोर्शन ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू पी टाइप, ठीक है। तो इनको, इस पोर्शन को दिखाया गया है, रेजिस्टेंस पोर्शन को, RB2 और RB1 की तरह से, ठीक है। तो ये इसका एक सिंबल दिखाया है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजेटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत लाइक एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं उनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। अलग कैसे है, इसमें आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया है, करंट नीचे रखा है, वोल्टेज लाइक आपका ऊपर की तरफ आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने लाइक आपने वोल्टेज लाइक इंक्रीज किया तो एक वैली पॉइंट आएगा, एक पीक पॉइंट आएगा। तो इनिशियली जैसे 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है तो एक पीक पॉइंट आता है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप बेस 1 और बेस 2 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल थे, उनके बीच अगर आप वोल्टेज आप अप्लाई करते हो, या एमीटर और B2 के बीच में या B1 के, डिपेंडिंग अपॉन योर कनेक्शन, ठीक है। सो आपका जो लाइक करंट था तो वो सडनली आपका फ्लो करेगा जैसे ही आपने वोल्टेज इंक्रीज किया। तो एक पीक पॉइंट आता है। पीक पॉइंट के बाद वो फिर करंट क्या करना स्टार्ट करता है, अगर जैसे आप वोल्टेज है लाइक डिक्रीज कर रहे हैं, एक वैली पॉइंट आएगा, एक पीक पॉइंट आएगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होगा। इस पॉइंट के बाद फिर आपका जैसे कि डायोड में बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करेगी डिवाइस, और आपका जो करंट है वो फिर से आपका इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे। तो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद तो आपका जैसे डायोड की तरह बिहेव करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बीच में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रहता है, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक कुछ जगह पर हम इसको एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूजेटी के बारे में तो सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा आपको इसमें
डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका करेक्टरिस्टिक्स आप कर लो और थोड़ा यूजेटी का कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है, सिंबल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अब सबसे जो मेन डिवाइस होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, दैट इज़ द थायरिस्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है इस सब्जेक्ट का थायरिस्टर, ठीक है। और थायरिस्टर को अगर आप देखोगे तो थायरिस्टर का अगर आप देखते हो, एक्चुअल में अगर आप देखते हो तो इस तरह से आपको मिलता है, ये अवेलेबल है मार्केट में। तो मार्केट में अवेलेबल है कैथोड, एनोड, गेट, 3 टर्मिनल हैं इसके अंदर। और अगर सिंबल आप इसका जो कंस्ट्रक्शनल आप बनाओगे तो ये है, जिसमें आपकी 4 लेयर हैं सेमीकंडक्टर की, P, N, 4 लेयर हो गई, टर्मिनल 3 है। तो इसको डेफिनेशन जब हम लिखते हैं 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस, 4 लेयर है सेमीकंडक्टर की और 3 टर्मिनल है, एनोड, गेट, कैथोड, ठीक है, 3 टर्मिनल है। तो इसको अगर आप इसको तोड़ोगे, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, इसको थोड़ा चेंज करके देखूं, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। एन को 2 पोर्शन में तोड़ दो, पी को 2 पोर्शन में आप स्प्लिट कर दो। तो जब आप ऐसे करोगे तो एक ये ट्रांजिस्टर बन गया, एक ये ट्रांजिस्टर बन गया। तो 2 ट्रांजिस्टर भी इस तरह से आप कनेक्ट करके एक थायरिस्टर आप बना सकते हो। तो 2 ट्रांजिस्टर है, बैक टू बैक कनेक्टेड है, ठीक है। एक आपका है PNP ट्रांजिस्टर, एक आपका NPN है, दोनों को आप ज्वाइन करके एक थायरिस्टर आप बना सकते हो। या फिर आप सिंपली आप डायरेक्टली एक, ये जैसे IC अवेलेबल है, डायरेक्टली आप 4 लेयर आप डिवाइस यूज करके आप PN आप एक थायरिस्टर की आप कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। टॉपिक है एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR, वो थायरिस्टर फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है। तो कुछ जगह पर ना थायरिस्टर की बजाय SCR लिख देते हैं, तो कोई ज़्यादा उसमें इशू नहीं है, क्योंकि ये जब एक्सप्लेन किया गया है थायरिस्टर, मोस्टली SCR के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। तो थायरिस्टर में इसमें फिर से वही है कि मैं फिर से डायग्राम पे अगर आऊँ एक बार, तो डायग्राम में क्या है, देखो PN डिवाइस, तो यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊँ, 4 लेयर हैं, एक P, एक N, एक P और एक N, और जंक्शन कितने हैं, 3, J1, J2, J3, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। और यहाँ पर है आपका गेट, और ये है आपका एनोड, और ये है आपका कैथोड, ठीक है। तो कैथोड हो गया। अब देखो काम कैसे करेगा, अब काम कैसे करेगी डिवाइस, अगर एनोड पॉजिटिव कर दिया, कैथोड वाले टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया सप्लाई के साथ, तो J1 जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि P टाइप कनेक्ट है पॉजिटिव के साथ। नीचे से देखो कैथोड है, कैथोड N के साथ कनेक्ट है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल N के साथ कनेक्ट है, तो फॉरवर्ड बायस। तो जंक्शन J1 तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और J3 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लेकिन जो जंक्शन J2 है, ये वाला जंक्शन है, ये रिवर्स बायस रहेगा। ऊपर से देखो पॉजिटिव आ रहा है, नीचे से नेगेटिव आ रहा है, तो N के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, P के साथ नेगेटिव कनेक्ट है नीचे से। तो ये वाला जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो जब तक आप कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तो करंट फ्लो करके नहीं जा सकता, एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड, जो भी आपने कनेक्शन किए हैं अकॉर्डिंगली, तो वो करंट आपका फ्लो करके नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस एक दीवार की तरह काम करेगा और ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा। हाँ, थोड़ा बहुत माइनॉरिटी कैरियर की वजह से वो फ्लो कर सकता है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर्स में या मिली एम्पियर्स में आप बोल सकते हो होता है। अब बात है कि अगर आप देखो, इसको अगर नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो तो क्या होगा, तो नेगेटिव अगर इसके साथ लगा दिया P के साथ, तो मतलब रिवर्स बायस हो गया, और इसको भी नीचे भी रिवर्स बायस होगा, और यहां पर आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अब आपके सामने 2 दीवार हैं, पिछले केस में एक ही दीवार थी, एक रिवर्स बायस था, डिप्लीशन रीजन एक ही था, लेकिन अभी आपके सामने 2 हैं, एक जंक्शन J1 और एक जंक्शन J3। पहले तो आपको एक ही डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन करना था, मैं जो दीवार वर्ड यूज कर रहा हूं दैट इज द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो एक ही डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन करना था, अभी आपको 2 डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन करना है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक को तो तोड़ना आसान है, एक का ब्रेकडाउन करना आसान है, अब 2 हो गए तो उनका तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाले केस में डिवाइस जो है रिवर्स बायस में वो काम नहीं करती है, ये रिवर्स बायस की कंडीशन है,
ठीक है। तो रिवर्स बायस में दो जंक्शंस हैं J1 और J3, वो उनको ब्रेक डाउन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। और आपको जब बहुत ज़्यादा आपको वोल्टेज की आपकी जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपका वो डिवाइस आपका डैमेज हो सकता है। तो जनरली होता ये है कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और ये आपका जो है फर्स्ट J1 जंक्शन है फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस, और ये वाला नीचे वाला जंक्शन क्या होगा, ये वाला जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन भी फॉरवर्ड, ये रिवर्स। अब बात है आप इस ब्रेकडाउन रीजन को आप लाइक डिप्लीशन रीजन को किस तरह से ब्रेक डाउन करोगे, या आप बोल सकते हो इस दीवार को आप कैसे तोड़ोगे। एक जनरल तरीके से अगर मैं बताऊं तो देखो दो तरीके हैं, या तो एनोड और कैथोड के बीच जो वोल्टेज है उसको इतना ज़्यादा कर दो कि वो इस रीजन का ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि एक गेट और गेट और कैथोड के बीच एक वोल्टेज आप दे दो, और वो वोल्टेज क्या करे, फॉरवर्ड बायस करे, यानी एक पॉजिटिव का बैटरी का टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया गेट के साथ, कैथोड के साथ नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये पी टाइप के साथ कनेक्ट होगा, और पी टाइप के साथ मतलब फॉरवर्ड बायस, वो इसको फॉरवर्ड बायस बनाने की कोशिश करेगा। और ये मुझे यही तो करना है कि ये जो रिवर्स बायस जंक्शन है मुझे इसको फॉरवर्ड बायस बनाने की कोशिश करनी है। तो जितना जल्दी होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो जितनी ज़्यादा मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा यहाँ पर गेट पर, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा, उतना ही ये क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इसका कंस्ट्रक्शन और सिंबल था। इसके बाद इसका आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में क्या है कि आपको समझाया गया है वही सिंबल, पहले सिंबल इसका पता होना चाहिए थायरिस्टर का। थायरिस्टर का जो सिंबल होता है वो जैसे एक डायोड आपको आप बनाते हो ना, यही इसका सिंबल है, ठीक है। फर्क क्या है, इसमें गेट टर्मिनल एक्स्ट्रा होता है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका सिंबल एनोड कैथोड, ठीक है, और ये गेट आपका ये सिंबल है। इसको आपने थायरिस्टर को कनेक्ट कर दिया सप्लाई के साथ, ठीक है, ये आपने सर्किट बना दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये तो मैंने आपको समझा दिया रिवर्स वाला, कि जब आपने रिवर्स किया तो रिवर्स में क्या है, एनोड को नेगेटिव से, कैथोड को पॉजिटिव से। तो जब आपने किया तो क्या होगा, दो जंक्शन J1 और J3 वो रिवर्स बायस हो गए, और उनको ब्रेक डाउन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो करंट जो फ्लो करेगा बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा, जीरो करंट है, नीचे करंट है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, ठीक है। तो करंट आपका बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट जीरो ही है, ठीक, बहुत कम है, जीरो के आसपास ही है। एक वोल्टेज आएगी जिसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR। इस वोल्टेज पे आकर फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होकर फिर करंट एकदम से ज़्यादा फ्लो करता है, और वो इतना ज़्यादा फ्लो करेगा कि आपका डिवाइस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसको आप बहुत कम कोशिश करते हो कि इतना वोल्टेज आप अचीव ना करो, ठीक है। तो ये है। लेकिन फॉरवर्ड बायस के केस में जैसे डायोड में भी होता है कि आपने वोल्टेज बढ़ाया, करंट बहुत कम आएगा, क्योंकि एक जंक्शन J2, दो जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस थे, J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस थे, बट J2 जंक्शन रिवर्स बायस था, ठीक है। तो वो जंक्शन जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये जंक्शन जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर आकर, तो करंट इससे पहले बहुत कम था, देखो हाइट करंट की कम है, बहुत कम था, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होता है। एक टाइम आएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, VBO ब्रेक ओवर वोल्टेज, ये नीचे भी लिखा है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस वोल्टेज पर आकर फिर आपका ब्रेकडाउन होगा और करंट सडनली इंक्रीज करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डायोड में तो यहीं से इंक्रीज कर जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका ये इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, वोल्टेज डिप करेगी, वोल्टेज कम हो जाएगी और करंट सडनली इंक्रीज करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका है, और ये है केस जब आपने बेस करंट को जीरो रखा है, गेट करंट को आपने जब तक जीरो रखा है तब का केस है। अगर आप उस गेट करंट को बढ़ा देते हो, ठीक है, ये जो आप गेट के साथ मैंने बोला था ना एक बैटरी सोर्स लगाना है, तो अगर आप ये कनेक्ट कर देते हो और इसका बैटरी का आपका जो बाय यूजिंग रियोस्टेट की हेल्प से हम इसको अगर बढ़ाएंगे करंट को, तो बढ़ेगा करंट। तो जो जंक्शन J2 था जो पहले रिवर्स बायस था, वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस उतना जल्दी होगा, और जल्दी होगा तो ये जो यहां पर आकर ब्रेकडाउन हो रहा था वो यहां की बजाय यहीं पर हो जाएगा।
अगर ज़्यादा करंट दोगे गेट पे तो पहले भी हो जाएगा, और ज़्यादा कर दोगे तो यहीं से ऐसा फ्लो करने लगेगा जैसे कि डायोड में करता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे शेप आपको मिलेगी। तो ये आपकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी थायरिस्टर की। इसमें दो चीज़ें हैं, एक लैचिंग करंट है, एक होल्डिंग करंट है। ये लैचिंग करंट होता है, ये होल्डिंग करंट होता है। ठीक है, लैचिंग करंट है कि मतलब जैसे ही आपने ब्रेक ओवर हुआ तो मिनिमम वोल्टेज है ड्यूरिंग ऑन टाइम। लैचिंग करंट का कंसेप्ट है ऑन टाइम के साथ, और होल्डिंग करंट का जो कंसेप्ट है वो ऑफ टाइम के साथ है। मतलब कितना मिनिमम करंट हमें चाहिए ताकि डिवाइस आपकी ऑफ कंडीशन में ना जाए और वो विद स्टैंड रहे ऑन कंडीशन में रहने की, दैट इज द होल्डिंग करंट। और लैचिंग करंट है कितना मिनिमम करंट चाहिए ताकि हमारी जो डिवाइस है वो ऑन हो जाए। ठीक है, जहाँ से हमारा करंट लाइक इंक्रीज करने लगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको इनकी बुक्स में आपको मिल जाएगी। सो ये था आपका थायरिस्टर के बारे में कुछ बेसिक था, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, सिंबल और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।